अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। हमेशा से मैंने ये बात समझाई है कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब उसके अंदर रिस्क क्या है, जब आप उसके अंदर मौजूद रिस्क को समझ जाओगे ना तो आप उसको कर सकते हो। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन जब आप 100% सेफ रहना चाहते हो ना, 100%, तो फिर आपको उसके अंदर ऑफकोर्स वो रिस्क फील होता है। अदरवाइज़ इतना उसके अंदर वो रिस्क नहीं होता, आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो, स्पोर्ट की बात हो रही, फ्यूचर की तो हो नहीं रही, तो उसके अंदर आपको रिस्क किस चीज़ का, कैसा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, वो आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग वीकली या डेली तो खैर मुश्किल ही होता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद, या यूँ कह लो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ 2, 4, 5, 10% प्रॉफिट निकालने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। और वो निकलता है यूजुअल डेज़ के अंदर, कॉमन डेज़ के अंदर, नॉर्मल डेज़ के अंदर वो प्रॉफिट निकलता है। प्रॉब्लम उस वक्त बनती है जब मार्केट या तो नीचे चली जाती है, ऑफ कोर्स नीचे जाने पे तो प्रॉब्लम बननी ही बननी है, या मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने पे भी फंस जाते हो आप, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है। बट यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी एक बताता हूँ, लेकिन उसके साथ एक नई चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो स्ट्रैटेजी होगी ना उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको उस स्ट्रैटेजी के अंदर जब आप फंसोगे, समझो इस बात को कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, आप इससे इस चीज़ को मानोगे कि यार अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, फिर भी आप, चलो एक आम एक्सपर्ट बंदा नहीं है, वो हफ्ते में फंस रहा है, 10 दिन में, महीने में फंस रहा है, आप 2-3 महीने में ऐसा फंसते हो कि अगले कई महीनों के लिए या साल के लिए भी फंस जाते हो, या आप इस चीज़ से एग्री करोगे, तो उसका भी साथ ही सोल्यूशन हो जाए, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हो जाए और वो जो हम फंसते हैं उसका भी सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझ लो कि हम नॉर्मली जो ऑटो इन्वेस्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं वो लॉन्ग टर्म का इसीलिए होता है कि हम अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें और हम उसको कमेटी की तरह लेके चलें कि पूरे साल में मेरा ₹1,00,000 इन्वेस्ट होगा, साल के बाद वो लाख का 2 लाख मैं ज़्यूम कर लेता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लाख का 2 लाख हो जाए, उससे थोड़े से कम चांसेस हैं कि 3 लाख हो जाए, उससे थोड़े कम चांसेस है, ठीक है। जैसे कुछ कॉइन 50% साल में हुए कि लाख का 1.5 लाख हुआ, कुछ में लाख का 5 लाख हो गया, वो आपके सामने है, ठीक है। और 30 से 40% इस चीज़ के भी चांस है कि साल के बाद लाख का 80,000 या 50,000 या 60,000 हो, ठीक है। तो उस सूरत में आपको दोबारा वेट करना पड़ता है। साल का टारगेट था तो 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गया, तो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट यूँ कह लो कि सबसे बेहतर और सबसे सेफ, बेहतर ही कहोगे आप, 100% तो मैंने वर्ड यूज़ कर दिया कि 100% सेफ, यानी इससे ज़्यादा सेफ हो नहीं सकता। तो यूँ कह लो कि यार जो भी है ना, बाकी सब इससे ज़्यादा रिस्की ही है, तो ये कम रिस्की कह लो या सबसे सेफ है, ठीक है। ये चीज़ हम कर रहे थे, ठीक है। अब लेकिन मसला ये कि हम चाह रहे हैं कि यार कुछ शॉर्ट टर्म भी हम लोग निकालें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जब करते हैं तो उसकी भी आपको मैंने एग्जांपल दी कि आपने मान लो $100 के ऊपर हर हफ्ते में कुछ भी नहीं तो $5 से $10 निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने 1 हफ्ते निकाला, 2 हफ्ते निकाला, मार्केट ऊपर चली गई, आपने जो है ना उसको मतलब आपका $100 का 105 वो आपने सेल कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई। अब आप उसको बाय ही नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऊपर गई हुई, ऊपर बाय करूंगा तो फंसूंगा। आप उसका नीचे आने का वेट करोगे तो तभी भी आपकी रुक गई, आपने अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लॉस कर दी, उसके बाद वापस वो आए ही ना। फिर कहीं पे जाके कुछ टाइम बाद, 1-2 हफ्ते बाद वो वहाँ पे स्टेबल होगा, तो फिर आप उस पॉइंट पे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करोगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाए या और ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो ऊपर जाने की सूरत में आपकी ट्रेडिंग रुक जाती है, क्योंकि आप थोड़े प्रॉफिट का टारगेट रखा होता है, आप उसमें बंद कर देते हो। जिन लोगों का साल का टारगेट है वो तो 50% बिटकॉइन मूव होगा, वो पड़े रहेंगे वहाँ पे कि ठीक है यार सही है, उनको हो जाएगा 50%, बट आपको नहीं होगा। शॉर्ट वालों को मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मना नहीं कर रहा आपको नहीं होगा। आपको आपका टारगेट 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा, आप 10% पे बंद कर दोगे। उसके बाद आप रिग्रेट फील करोगे कि यार अब क्या करूँ, मजीद ट्रेड लगा नहीं सकोगे। बिटकॉइन 90,000 पे खड़ा हुआ है, आप नहीं लगा सकोगे क्योंकि आपने 60 पे लिया था, 65 पे बेच दिया, ठीक है। तो मजीद ट्रेड लगाने के लिए शायद बड़ा टाइम चाहिए होगा। फिर मान लो अगर वो 90 से 80 पे आ जाता है, आप लगा लेते हो, उसके बाद वापस हो सकता है वो 70 पे आ जाए, 65 पे आ जाए, तो फिर आप स्टक हो गए। तो नीचे जाने की सूरत में भी आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि आपने $100 लगाया था, वो 85 हुआ पड़ा है, 80 हुआ पड़ा है, तो आपके पास तो कोई उसकी स्ट्रैटेजी थी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये बड़ा मसला है, ठीक है। अब इस मसले का हल पता क्या है कि हम इसको हाइब्रिड सिस्टम बना दें, यानी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, बट जैसे ही हम फंसे उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दें। जो लोग कर रहे हैं पहले उनको मेरी बात समझ आ रही होगी कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, टारगेट शॉर्ट टर्म ही रखा हुआ है हमने, बट अगर हम फंस गए हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें, खास तौर पे नीचे जाने के ऊपर। जैसे मान लो, लेकिन उसके लिए प्लानिंग, आपको पूरी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको फिर $100 से नहीं, आपको $200 से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें $100 आपको बैकअप के तौर पे रखना ही है साइड पे। ये इसी तरह ही है भाई, ये इन चीज़ों के बगैर जो है ना, आप फिर, आपको मैंने हमेशा समझाया है और भी लोगों ने आपको समझाया कि इन चीज़ों के बगैर आप लोग सिर्फ रुलोगे क्रिप्टो के अंदर, और एट दी एंड बोलोगे कि यार ये फारिग चीज़ है, सारे यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, फिर आप उससे गिव अप कर दोगे। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका वे आउट है।
इसके ऊपर अगर चलोगे तो बड़े अमीर नहीं हो पाओगे बहुत ज़्यादा, बट एक मुनासिब अच्छी अर्निंग, अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप वर्किंग करके इसके ऊपर बड़ी नई से नई स्ट्रेटजीज बना सकते हो, बट इस स्पोर्ट के अंदर रहते रहते। अब जो है ना, करना आपने क्या है, करना आपने ये है, मिसाल ले लेते हैं कि ऑटो इन्वेस्ट में हम चले गए और अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बट ये देखना पड़ेगा कि ज़ीरो फीस है भी कि नहीं। अगर ये है तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर, बिटकॉइन की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जो है ना, मान लो कि आपके पास है $200। ठीक है, अब देखो जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो कोई कानून या रूल नहीं होगा, आप उसको कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसका आप आज़ाद हो उसके अंदर। ठीक है, अपनी अमाउंट के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से। $200 में से आप कम से कम $80-90 या $100 आप साइड पे कर दो, बिल्कुल इसको जो है ना साइड पे कर दो आप। बाकी का जो $100 है ना, उसके ऊपर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करो। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रेडिंग करने का क्या तरीका है? शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए आपको डेली का 10 सेंट से नहीं स्टार्ट करना, उसमें कम से कम 20% अमाउंट से आपको करना है। तो बाकी जो आपके पास $100 रह गया ना, उस $100 में से डायरेक्टली आपको शुरू में ही बस ये देख लेना कि मार्केट स्टेबल है, या तो नीचे है या स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अचानक ऊपर नहीं है। जैसे अभी 64,000 पे बिटकॉइन चल रहा है तो अचानक 72,000 पे है, तो फिर रुक जाओ, फिर 1-2 दिन रुक जाओ। अगर 64-65 पे ही है या अचानक 64-65 पे आया, वापस 62 पे जा सकता है, 61 पे 61 पे जा सकता है, तो उसका वेट करो। तो आपने अचानक जो है ना 20-30% अमाउंट इसके अंदर लगा देनी है। ठीक है, शॉर्ट के लिए पहला स्टेप ये है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे, आपका टारगेट 5% प्रॉफिट है, अगर आपने $20 लगाए होंगे, क्योंकि $20 का जो 5% है वो कोई $0.5 तो बनेगा ना भाई, या उसका 10% $1 तो बनेगा ना। अगर आप पहले दिन से ही वो क्या, जैसे हमारा प्लान होता है $0.5 या 10 सेंट वाला सीन अगर आप करोगे पहले दिन से, तो मान लो कि आपने 10-10 सेंट करके 50 सेंट लगा दिए, वो 10% मार्केट अगले हफ्ते मूव हुई, तो 50 सेंट का 10% कितना बन जाएगा? 5 सेंट। तो फिर वो कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कम से कम आपने 20% या 30% से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो कैसे आपने करना है कि वो आपने जैसे ही इसको लगाना है ना, बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ है, तो आपने यहाँ पे सीधा ही $20 लिख देने हैं, मान लो। ठीक हो गया। अच्छा, ये अक्सर लोगों को ये नहीं आता ना, जैसे ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्टिव नहीं शो हो रहा, तो इसको या तो आप दोबारा कर लो, या एक और मैंने तरीका निकाला था कि इसके अंदर आप एक और कॉइन ऐड करो, जैसे कि ये इथेरियम ऐड किया। ठीक है, ऐड करके इस तरह आपको ना थोड़ा सा पंगा लेना पड़ेगा। ये मैंने इथेरियम BNB ऐड किया, फिर इथेरियम को रिमूव किया, तो अब जाके मुझे यहाँ पे शो हुआ है, ये अमाउंट शो हुई है, तो अब मेरा एक्टिव होगा। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे नीचे शो होगा नेक्स्ट की उम्र। ठीक है, लेकिन मैं BNB करना नहीं, तो अब मैं BNB को रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि आपको यहाँ पे अक्सर वो शो नहीं हो रहा होता, उसके लिए। ठीक है, तो आपने मान लो कि $20 आपने यहाँ पे लगा दिए, तो लगा के आपने $20 डेली का सिलेक्ट किया या घंटे का कर लो। जैसे ही $20 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा ना, तो आपने वापस अपने नॉर्मल प्लान के ऊपर आ जाना है। अब शॉर्ट ट्रेडिंग के अंदर होगा क्या, एक तो $100 आपका जो है ना वो साइड पे पड़ा हुआ, बिल्कुल उसको तो छेड़ना ही नहीं, वो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। वैसे भी लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो पैसे पड़े ही होंगे ना पास, सारे तो नहीं एकदम लग जाते, USDT पड़े होते हैं। भले बैंक में रखो, USDT ना बीच में लेके रखो, माइंड में रख लो कि ठीक है अगले महीने 30,000 और डाल दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, या ज़रूरत पड़ने पे डालूंगा, ये कर लो चलो। ठीक है, लेकिन बैकअप प्लान होना चाहिए, माइंड में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो $100 है उसमें से $20 आपने अचानक लगा दिए। ठीक है, और फिर वो पुरानी स्ट्रैटेजी जो कि हमने लगाई ओमनी पे थी, अब ओमनी ने जलील इतना किया कि वो स्ट्रैटेजी हमें अच्छी नहीं लगती, बट वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपने डेली का $1 जो है ना इसके ऊपर ऐड करते रहना है। ठीक है, डेली का $1 वाला सीन आपने करना है। इसका ये होगा कि अगले 30 दिन के अंदर 20 अभी लग गए, अगले 30 दिन में $30 लग जाएंगे, टोटल $50 लग जाएंगे। ठीक हो गया, और ये आपने इसी तरह चलते रहने देना। ठीक है, इवन कि उसके बाद भी चलते रहने देना। उसमें तो हम ये करते थे ना कि नीचे जाने पे भी लगाओ, तो वो तो है सीन कि अगर डेली का $1 लग रहा है, अगर मार्केट नीचे आती है तो $1.5 कर दो, $2 कर दो, $1.25 कर दो। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगले 70 दिन तक $1 डेली का भी लग रहा है, तो अगले 70 से 80 दिन तक आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, कि वो नीचे आता भी जाएगा तो आपका ही होगा। अच्छा, अब आपने करना क्या, प्लान जो आपका होना चाहिए, जो सबसे बेहतर रहेगा वो होगा 5% प्रॉफिट का टारगेट। $20 समझो, $20 अभी लगा दिए, $1 डेली का करके लगा रहे हो, 30 दिन को भी छोड़ो, $1 डेली का करके बाकी 80 दिन का टारगेट रखो कि 80 दिन के अंदर जब भी मुझे $5% प्रॉफिट होगा। अब वो 5% ऐसे भी हो सकता है कि आपके $30 इन्वेस्ट हुए हैं तो उसके ऊपर वो 70 सेंट हो रहा है, या $1 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या $2 हो रहा है, मतलब जो भी है, आप एक टारगेट आप बना लो, 10% ना रखो, 5% का रखो, बेहतर है। तो वो आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे ही 5% प्रॉफिट होगा ना आपका, आपने क्या करना है, आपने ये सारा कुछ क्लोज कर देना है और दोबारा सेम शुरू हो जाना है। तो अब आप कर क्या रहे हो, अब आप 20% अमाउंट को लगा के बाकी 80% अमाउंट को डेली का बैकअप रख के, ठीक है, तो होगा ये कि आपका $100 पूरा इन्वेस्ट नहीं होगा कभी। ये आपको कभी रिग्रेट भी फील होगा कि यार मेरा मान लो कि
$45 इन्वेस्ट हुआ, उस पर 5% जो प्रॉफिट बना वो कितना बन जाएगा, $2-2.5। तो $2-2.5 मेरा प्रॉफिट बना और मैंने 2-4 दिन में इसको निकाल लिया और दोबारा शुरू कर दिया। अगर मेरा यहाँ पे $100 इन्वेस्ट हुआ होता तो यार प्रॉफिट ज़्यादा होना था ना, ये रिग्रेट होगा। पर आपको सेफ्टी भी तो रखनी है, वो आपकी सेफ्टी की वजह से आप कम प्रॉफिट पे खुश हो रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना आपका इस तरह करके प्लान चलता रहेगा, ठीक है। और इसी 80 दिनों के अंदर अंदर यानी 2-2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आप जब 5% प्रॉफिट बनाओ आप इसको रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। अब इसके दौरान बड़ी दफ़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन होगा ये कि अल्लाह ना करे जो चीज़ होती है अक्सर, ख़ासतौर पे मार्केट नीचे जाने पे। ऊपर जाने का तो समझ आ गई कि मान लो कि ऊपर गया तो आपने फ़ौरन $1 जो लगा रहे हो उसको आधा कर दो, बिल्कुल ऊपर चला गया तो कुछ दिन के लिए चाहिए उसको रोक भी दो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें 5% प्रॉफिट का आपने वैसे भी टारगेट रखा हुआ है, तो इसके अंदर जैसे 5% होना है आपने इसको क्लोज कर देना है। भाई वो $1 बन रहा है प्रॉफिट, 50 सेंट बन रहा है, जितना भी बन रहा है इसको क्लोज कर देना है। तो ऊपर जाने का तो इसमें वो टेंशन है ही नहीं, जैसे ऑटो इन्वेस्ट में ऊपर गया तो स्लो कर दो या ऐसे कर दो, क्योंकि ऑटो इन्वेस्ट में साल का प्लान होता है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में हम निकाल नहीं सकते ना उसको। अच्छा, ये जो हम लॉन्ग टर्म करते हैं, फिर इन केस के ये 80 दिन पूरे हो गए, ठीक है। $20 शुरू में लग गए, 80 दिनों में $80 भी लग गए, भाई मार्केट ऊपर नहीं आई या 2-4 बार 5 बार प्रॉफिट लिया, जो मैं कहता हूँ तो हमेशा के प्रॉफिट इसमें बनेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा प्रॉफिट बनना बंद हो जाएगा और तुम फंस जाओगे। जब तुम फंस जाओगे ना, उस दिन से तुम सोच लो कि भाई आज से मेरा जो शॉर्ट टर्म वाला प्लान है वो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो तुम्हें एक वे आउट मिलेगा, यानी तुम नाकाम नहीं होगे उस दिन, यानी प्लान बी हो गया आपका। जैसे सोचते हम बहुत कुछ है कि भाई आने वाले टाइम में इतने सालों में गाड़ी भी लूँगा, बंगला भी लूँगा, सब लूँगा, ठीक है। 10 चीज़ें सोच लेते हैं, बट फिर हम बाद में कहते हैं चल यार कोई मसला नहीं, खैर है एक ही चीज़। हम सोचते हैं 5 लाख वाली जॉब मिलेगी, बट एट द एंड हम कहते हैं ठीक है 1.25 लाख वाली भी चलेगी, शुक्र कर लेते हैं उस पर। तो फिर आपने शुक्र करते हुए अपने लॉन्ग टर्म वाले प्लान के ऊपर आ जाना है, और लॉन्ग टर्म वाले प्लान पे बाकी का जो आपका $100 होगा उसको आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। फिर उसको चाहे आप $1-1 करके इन्वेस्ट करो, अगले 100 दिन की सेफ्टी करो, या आप उसको, लेकिन उसमें बेहतर पता क्या होगा, उसमें बेहतर यही होगा कि आप जो है ना वो 50 सेंट करके इन्वेस्ट करो, और अगर मार्केट नीचे जाती जाए तो फिर $1-1 करके कर लो। यानी अब उसमें भी डिफरेंट चीज़ें, मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मेरी ज़ुबान यहाँ पे लड़खड़ा रही है कि एट अ टाइम मेरे माइंड में भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ रही हैं कि उसमें भी एक पूरी एक कह लो कि शाख बन रही है कि क्या क्या कुछ उसमें हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी हो सकती हैं। लेकिन मेन पर्पज़ यही है कि अब आपका लॉन्ग टर्म प्लान स्टार्ट होगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान तो कर ही रहे हैं ना, जब जिसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं वो लॉन्ग टर्म ही कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म का भी हमने फ़ायदा ले लिया जब तक हुआ। जब लॉन्ग टर्म में आए, अच्छा फिर जब वापस आएगा दोबारा हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉस रिकवर हो जाएगा, तो दोबारा हम फिर क्या करेंगे, फिर जब इतना नीचे जाके आएगा ना फिर 5% पे मत करना। फिर ये ना हो कि $150 लगा हुआ है, 2-3 महीने वेट किया है, तो वापस जनाब $155 हो तो बंद कर दो, नहीं 160 हो तो बंद। फिर कम से कम उस पर 20 से 30, 40%, 50% प्रॉफिट लेना, क्योंकि नीचे जाने पर जब बाई होगा तो बाइंग नीचे की हो चुकी होगी बहुत सारी। बिटकॉइन आपका हो सकता है 45 या 50 हज़ार आपकी एवरेज बन चुकी हो अगर बिटकॉइन नीचे जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर मतलब समझ लो इस बात को कि आपने प्रॉफिट का टारगेट फिर आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ऑटो इन्वेस्ट के आज तक के वीडियोस देखे ना, उनको तो ये सारी चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि उनको सारा निज़ाम पता है इसका पहले। और जिन्होंने नहीं देखे उनको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ऑटो इन्वेस्ट के वीडियोज़ देखो। अब उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार ये वाला वीडियो आउटडेटेड है, ये वाला सही है, ये पुराना है, नहीं। हर वीडियोज़ के अंदर इतनी चीज़ें बताई हुई हैं, अभी भी अगर वीडियोज़ के ऊपर हम बनाने बैठे तो 100 दिन में 100 वीडियोज़ हम बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ है, इतनी सादा सी चीज़ है, पर फिर भी इसमें कितना कुछ हो सकता है, देख लो, है ना बात। तो इसीलिए आप सारे वो वीडियोज़ देखो और इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अगर वो देखे होंगे फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। और जो लोग पहले कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ये बच्चों वाली चीज़ें अब लग रही होंगी, ठीक है, बट इतनी उनको भी समझ आ गई है कि भैया तरीका यही है, वे आउट यही है, बाकी सब कुछ करके देख लिया आपने, वे आउट यही है। भले हमें इसमें अमीर नहीं हो रहे। गिव अवे का मैंने बताया नहीं बताया, गिव अवे यार इस वीडियो के अंदर भी है भैया, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर अपना बाइनेंस का पे आईडी लिख देना आप, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देख के इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देना, ठीक है। और इसके बारे में बहरहाल आप क्या कहते हो, आपके माइंड में कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है तो भाई बता दो। हमें यार, अल्लाह हाफिज़।